क्या आपको पता है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसे 3 रहस्यमय स्त्रियों का जिक्र किया गया है जिनके कार्य और जीवन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य में बताई गई इन्हीं 3 रहस्यमय स्त्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूहन्ना ने अपने प्रकाशित वाक्य में जिन 3 रहस्यमय स्त्रियों का उल्लेख किया है उनमें से पहली स्त्री का नाम है इजेबेल। यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद से रोम और आसपास के क्षेत्र में जितने भी यीशु के अनुयायी थे उनको जगह जगह पर सताव का सामना करना पड़ा और उसके चेलों में से यूहन्ना को छोड़ बाकी सभी को शहीद कर दिया गया था। प्रेरित यूहन्ना जो बच गए थे उन्हें एक सुनसान पतमुस नाम के टापू पे भेज दिया गया जहाँ पर कोई इंसान नहीं था। वहीं पर यूहन्ना को यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त हुआ जिसमें यीशु मसीह ने भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का और 7 कलीसियाओं के रहस्य का खुलासा किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में थुआतीरा के कलीसिया के दूत के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना को एक संदेश भेजा जिसमें उसने साफ तौर पर बताया है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती। यहाँ पर हम देखते हैं कि थुआतीरा की कलीसिया अपने काम, विश्वास, प्रेम, सेवा और धीरज में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बीच के बुराई को पहचान लिया। केवल एक स्त्री इजेबेल के कारण जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है परमेश्वर के दासों को विचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। पूरा कलीसिया भ्रष्ट हो चुका है। इतना होने के बाद भी यीशु मसीह ने इजेबेल को अपने पाप से पश्चाताप करने का मौका दिया और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब मसीह ने उसे उसके पापों का दंड देने का विचार किया। लेकिन दंड केवल इजेबेल के लिए ही नहीं था बल्कि जो लोग उसके साथ में विचार में शामिल थे उन्हें भी चेतावनी दिया गया कि जब तक वे अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराते तब तक उनके बच्चों को इसका दंड झेलना पड़ेगा। इस भ्रष्ट कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इजेबेल की पापों में शामिल नहीं हुए थे। उनके बारे में मसीह ने यूहन्ना को संदेश दिया प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 24 और 25 में, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। यीशु मसीह यूहन्ना को उन लोगों के लिए संदेश देते हैं जो शैतान की बातों से अपने आप को दूर रखते हुए सच्चाई के लिए जीवन बिता रहे हैं। उन्हें मसीह बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास है यानी जो पवित्रता, सच्चाई और विश्वास तुम्हारे पास है उसे मसीह के आगमन तक बनाए रखना। जिस इजेबेल के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं इसका तुलना अहाब और इजेबेल की कहानी से भी किया जाता है। इजेबेल रानी ने अहाब राजा को परमेश्वर के मार्ग से दूर कर दिया था और उसे मूर्ति पूजा में भी शामिल किया, जिन कामों से परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है। अहाब ने इजेबेल की बातों में आके वही सब किया और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उन दोनों पर भयंकर रूप से हुआ जिसमें रानी इजेबेल पूरी तरह से नष्ट हो गई। दूसरी रहस्यमय स्त्री है सूर्य ओढ़ी हुई स्त्री। यूहन्ना अपने दर्शन में बताते हैं कि उन्होंने स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह देखा और वह चिन्ह एक स्त्री थी जो सूर्य ओढ़ी हुई थी। उसके पैरों तले चांद और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह चिन्ह यूहन्ना ने 7वीं तुरही फूके जाने के बाद देखा था। अगर आपको नहीं पता है कि 7वीं तुरही क्या है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं जिसमें 7 तुरही के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना आगे बताते हैं कि वह स्त्री गर्भवती हुई और प्रसव से चिल्लाती थी। यहाँ जिस स्त्री के बारे में हम देखते हैं वह सचमुच में स्त्री है या नहीं उसके बारे में स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने इस चिन्ह का उपयोग यूहन्ना को कुछ बताने के लिए किया है, क्योंकि पुराने नियम की किताबों में कई बार इसराइल, सियोन और यरूशलेम को अक्सर एक स्त्री या उसके रूप में वर्णन किया गया है। यूहन्ना ने इसके बाद ही एक और चिन्ह देखा जिसके बारे में वो बताते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 3 और 4 में। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया
और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक लाल अजगर है जो एक बच्चे को निगलने के लिए तैयार है। वह बच्चा जिसे पैदा होते ही लोहे का दंड दिया जाएगा, जो सब जातियों पर राज्य करने वाला है, और जिसे परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचाया गया है। यह स्पष्ट रूप से यीशु मसीह को दर्शाता है, जिसे शैतान शुरू से ही निगलना चाहता था। पहले तो हेरोदेस के द्वारा यीशु मसीह को बचपन में मारने का प्रयास किया गया, और फिर बाद में कई बार लोगों के द्वारा हमला करके उसे मारने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी यीशु को शैतान कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि उसे सारे जातियों पर राज्य करने का अधिकार दिया गया है, और वो परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता है। वह स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी, इसे इस्राएल का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मीका ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया जाएगा, और उसे प्रसव पीड़ा वाली स्त्री के समान पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस दुख के बीच ही इस्राएल को परमेश्वर द्वारा बचाया और छुड़ाया जाएगा। यूहन्ना आगे बताते हैं कि वह सूर्य ओढ़ी हुई स्त्री जंगल में भाग जाती है, और एक स्थान पर जिसे परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था 1260 दिन तक सुरक्षित रहती है। शैतान फिर जब स्वर्गदूतों द्वारा युद्ध में हरा दिए जाने के बाद पृथ्वी पर गिराया गया, तब वह सूर्य ओढ़ी हुई स्त्री को फिर से सताना शुरू किया, और उसके अन्य बच्चों को, यानी जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, उनसे भी लड़ाई करने को गया। तीसरी रहस्यमय स्त्री है बेबीलोन। प्रकाशित वाक्य की किताब में वर्णन की गई यह बेबीलोन उन नगरों की प्रतीक है जिन्होंने परमेश्वर को चुनौती दिया, और इसकी शुरुआत हुई निम्रोद और बेबीलोन नगर की कहानी से। बेबीलोन को कई दूसरे अनुवाद वाले बाइबल में बाबुल भी कहा जाता है, लेकिन दोनों एक ही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 उसका 8 में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कूप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबीलोन स्त्री जो एक नगर का प्रतीक है जहाँ लोग पाप में पड़े हुए हैं, गिराया गया। और यूहन्ना आगे बताते हैं कि बेबीलोन निश्चित रूप से व्यापारियों और राजाओं का केंद्र बनने जा रहा है, एक ऐसा स्थान जहाँ लोग व्यापार करेंगे। मानवता, प्रेम और पवित्रता इस स्थान से खत्म हो जाएगा, और जब यह बेबीलोन गिराई जाएगी, उस समय दुनिया में इतिहास की सबसे खराब आर्थिक स्थिति होगी। बहुत से लोग इसकी बर्बादी को देखकर रोएंगे और शोक मनाएंगे। बेबीलोन का विनाश इतना निश्चित है कि इसे प्रकाशित वाक्य में पहले ही घटित हुआ दर्शाया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर मसीहियों के लिए इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। यूहन्ना बताते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 उसका 4 और 5 में, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबीलोन के गिराए जाने के समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों द्वारा अपने लोगों तक संदेश भेजेगा कि बेबीलोन से बाहर निकल जाए, ताकि विश्वासी लोग बेबीलोन के पाप में सहभागी नहीं हो, और जब बेबीलोन के ऊपर विपत्ति आए तो विश्वासियों को कोई नुकसान नहीं होने पाए, और प्रत्येक विश्वासी का प्राण बचाया जाए। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।